आज मेरा यहाँ तक पहुंचने का कारण क्या है? आज देखा जाए तो बचपन में मेरे घर की कंडीशन बहुत ही खराब था। बचपन में अगर देखा जाए तो मेरे पापा सिंपल सा एक ठेला पे कपड़ा बेचते थे, रेडीमेड कपड़ा ठेला पे। और मौसम जो खराब रहे, जब बारिश की मौसम है तो मेरे पापा का पूरा काम बंद हो जाए। और घर की परेशानी बहुत ही, हम लोग 4 बहन 2 भाई हैं घर में। ये कंडीशन तो बहुत ही खराब थी और काउंटिंग भी ज्यादा था। दादी दादा, 4 बहन 2 भाई, मम्मी पापा, इतने सारे लोग थे। और कमाई कुछ नहीं था मेरे पापा का। एक पापा ही थे जो घर में कमाने वाले थे। मेरे 2 भाई जो छोटे छोटे हैं, अब अभी भी वो उस लायक अभी मतलब उतना उम्र नहीं हो पाई है कि वो अभी भी वो अपने पैर पे खड़ा हो सके। बट सिस्टम में आने से पहले बचपन में तो बहुत सारी दिक्कत आया। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। घर की सिचुएशन, कमाई ज्यादा होती थी तो मेरे पापा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते थे। और जिस साल कमाई कम होती थी उस साल मेरे पापा सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देते थे। कंडीशन जिस तरीके से था, सिचुएशन जिस तरीके से था, उसी तरीके से मुझे माहौल मिलता था। कभी सरकारी स्कूल में, कभी प्राइवेट स्कूल में। कभी सरकारी स्कूल में जाते थे तो पढ़ाई से ज्यादा खिचड़ी पे फोकस करते थे। खिचड़ी हो गया, सत्तू हो गया, तो स्कूल में यही सब मिलता था और हैप्पी रहते थे कि अरे सत्तू तो मिला ना, खिचड़ी तो मिला ना, पढ़ाई नहीं मिला, क्लास खाली गया। तो ये सारा कुछ था माहौल। जिस तरीके से पापा से आके सारी चीजें मैं बोलती थी कि पापा मम्मी घर में आज इस कंडीशन की वजह से मजबूरी है मुझे पढ़ना, लेकिन पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, सही से पढ़ाई नहीं मिल पा रहा है। मेरी मम्मी रो के रह जाती थी कि काश पैसा रहता उस तरह से तो अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाते, अच्छा शिक्षा मिलता तो कुछ करके आगे चल के अपना लाइफ में सेल्फ डिपेंड हो पाती। दिक्कतें तो बहुत थी। ऐसे करते करते सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते करते अगर देखा जाए तो मैं लगभग 8 तक की मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। और 9 से उसी स्कूल में, 9 से प्राइवेट हो गया था तो 9 से लेके 12 तक यानी इंटर तक की मैं उसी स्कूल में पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद इंटर तक जैसे मैं पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद से मुझे ग्रेजुएशन मिला। और जैसे मैं ग्रेजुएशन बीए फर्स्ट ईयर में मैं जैसे ही गई तब तक कि मुझे ये सिस्टम मिला। और ये सिस्टम अगर देखा जाए तो अधिकतर सब लड़कियां और फीमेल्स हैं तो लड़कियों को ज्यादा पानी पूरी अच्छा लगता है ना। तो मैं भी अपने कॉलेज से बाहर निकली रही थी तब तक कि मुझे पानी पूरी बहुत अच्छा लगता। मैं पानी पूरी की दुकान पे पानी पूरी खा रही थी और उस दुकान पे मुझे एक लड़की मिली जो आज वो मेरी गॉड की तरह है। शायद वो लड़की अगर नहीं मिली रहती तो आज अंजू खातून यहाँ तक कभी नहीं पहुंची रहती, मुझे इस मॉडल कभी नहीं मिला रहता, शायद मिला भी तो बहुत लेट से मिला रहता। बट वो लड़की मुझे मिली वहां पे, वो भी पानी पूरी खा रही थी, मुझे वो सिस्टम के बारे में बताई। और उसके बाद से मैं जब यहाँ पे आई, जब मैं यहाँ पे सब कुछ मुझे देखने को मौका मिला, जब मैं देखी कि मेरी उम्र की लड़कियां, मेरे उम्र के लड़के जब यहाँ से काम करके और यहाँ पर इतना आगे बढ़ सकते हैं तो व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं बढ़ सकती हूँ। मैं वहां पे एक चीज और देखी थी, जब मैं काउंसलिंग को अटेंड करने के बाद मैं एक लड़की को देखी जो लड़की विकलांग थी, बैसाखी लेके, और वो लड़की आ रही थी जा रही थी और वो लड़की कुछ अचीवमेंट्स भी कर चुकी थी। मैं देखी कि जिस लड़की के पास यहाँ पर 2 पैर नहीं है वो लड़की कर सकती है। और मुझे, मैं एक चीज और बता दूं, मैं बचपन से मुझे मेरा एक ख्वाहिश था कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए मुझे अपने पैर पे खड़ा होना है। कुछ ऐसा क्या कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता, कोई या चाहे 2000 3000 4000 10,000 का कोई अगर जॉब नौकरी कहीं मिल जाता तो हम नौकरी करते, भले से जॉब करते, लेकिन हमको कुछ करना है। क्योंकि मैं बता दूं बचपन की बात कि मेरे पापा को एक बार सांप काट लिया था। तो मेरे पापा 2 दिन घर वापस नहीं आए थे जहाँ पे सांप काटा था। तो वहाँ कुछ लोग थे जो उनका हेल्प किए थे, हॉस्पिटल में एडमिट करवाए थे। उस समय हम, और मेरे घर की कंडीशन क्या थी कि मतलब एक दिन अगर कमाई नहीं होगा तो उस दिन घर की चूल्हा नहीं जलेगी। ये कंडीशन, ये सिचुएशन मेरे घर का था। लेकिन जब मुझे पता चला कि पापा 2 दिन तक नहीं घर पे आए, मम्मी मेरी पूरा एकदम बेहाल, संभालने वाला कोई भाई में बड़ा भी नहीं था, मेरी बड़ी सिस्टर थी और मैं थी, हम लोग घर के सिचुएशन को कैसे संभालें। और उस समय विश्वास नहीं होगा, जो भी है उसमें कैसा शर्म, साफ साफ मेरी मम्मी हम लोग के पेट भरने के लिए, मेरी मम्मी हम लोग को मतलब कि जिंदा रखने के लिए अगल बगल में, सामने में, पीछे में जितना भी घर था, जो अगल बगल के लोग, बगलगीर लोग थे, उन लोग से मेरी मम्मी किसी के घर से चावल, किसी के घर से आटा, तो किसी के घर से आलू, ऐसे करके मेरी मम्मी राशन इकट्ठा करके
और खाना बना के हम लोग को खिलाती थी, किसी तरह हम लोग का पेट भरता था। उस समय तो मैं रियली बता रही हूँ दोस्तों, थोड़ी सी अंदर से रुलाई टाइप से आ रहा है, क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसा था कि कहते हैं ना, अच्छे दिन थोड़ी सी भूल सकती है थोड़े पल के लिए, लेकिन बुरा दिन जल्दी भूलता नहीं है। उस कंडीशन बहुत खराब था। लेकिन जब मेरे पापा तीसरे दिन रिटर्न बैक आए तो पापा को देखकर ऐसा लगा कि चार चांद लग गया, क्या बल मिल गया, क्या साहस मिल गया, क्या छत मिल गया, ऐसा महसूस हो रहा था। उसके बाद से जब मेरे पापा घर पे आए तो सारा कंडीशन बताने लगे। किसी तरह मेरे पापा ठीक हुए, फिर काम करना शुरू कर दिए। काम ऐसा था कि रोज की कमाई रोज की खवाई, यही सिचुएशन कंडीशन था। लेकिन जब मैं पढ़ाई उढ़ाई करके जब मैं ग्रेजुएशन में आई, जब मुझे ये सिस्टम मिला, तो लोग, बहुत सारे लोग मिले ऐसे तैसे इधर उधर बोलने के लिए, लेकिन मेरा विजन क्लियर था कि नहीं, पैसा है तो जिंदगी में सब कुछ है, पैसा नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग बोलते हैं कि आदमी से बढ़ के पैसा नहीं होता, लेकिन मैं बोलती हूँ कि आदमी से बढ़ के पैसा होता है, क्योंकि पैसा है तो जिंदगी है, पैसा है तो हमारे शरीर की, और जैसे हेल्थ के बारे में बताया जा रहा था, अगर हेल्थ भी अगर हमारा सही रहना चाहिए तो पैसे से ही होगा। इनकम रहेगा तभी हमारा हेल्थ भी रहेगा, तभी मेरे पास एजुकेशन हो पाएगा, तभी हमारे घर भी चल पाएगी, तभी हम चल पाएंगे। पैसा रहेगा तो सब कुछ हो पाएगा। इसलिए मेरा विजन पहले से ही ठोकर खाए थे, माँ बाप को ठोकर देखे थे कि पैसा क्या होता है। जब मुझे सिस्टम मिला उसके बाद से मम्मी का गहना को गिरवी रख के, गहना गिरवी कैसे मैं रखवाई, मेरी मम्मी के पास सिचुएशन उस समय क्या था, कंडीशन तो इस तरीके से चलती आई, किसी तरह कर्ज वर्ज लेके मेरी मम्मी पापा मेरे बड़ी सिस्टर का शादी किए। लेकिन जब मुझे सिस्टम मिला तो उस समय मेरे पापा लगभग 1.5 लाख रुपए कर्ज लेके, मेरे पापा सऊदी बाहर गए थे उस समय। और जब मुझे सिस्टम मिला तो उस समय कहीं से भी कोई रास्ता नहीं था कि कहाँ से पैसा मिल सकता है, क्योंकि जहां जहां से पैसा लेने की कोशिश कर रहे थे पापा पहले से उन लोग से कर्ज लेके सऊदी गए थे। और उसके बाद से कुछ समझ नहीं, फिर लास्ट में मेरी मम्मी जो अपने शरीर पे जो गहना पहनी थी, पैर में, हाथ में, कान में, नाक में जो गहना प्रेजेंट में पहनी थी, वही गहना सारा निकाल के मेरी मम्मी मेरे हाथ में रख दी कि बेटी जाओ अपना एडमिशन कंप्लीट करवाओ और हम तुम्हारे साथ में। उस समय मेरा साथ देने वाला कोई और नहीं, मेरी माँ, मेरी मम्मी, मेरी अम्मी जो मेरा साथ दी। और उसके बाद से गहना को गिरवी रख के एडमिशन कंप्लीट करवाई। ये कसम खाएं कि जिंदगी में बहुत हो गया घिसा पीटा जिंदगी, लेकिन लड़की है तब क्या, जिंदगी में कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, माँ बाप का हौसला पूरा करेंगे। लड़का ही जिंदगी में माँ बाप का सहारा नहीं बन सकता है, लड़कियां भी बन सकती हैं। और वो मैं कसम खा के अपने कदम को आगे बढ़ाई, काम करना शुरू कर दी। उसके बाद से दोस्तों बात किया जाए, यही से काम करके मैं सबसे पहले जब मैं काम करना शुरू की तो सबसे पहले तो आश्चर्य की बात यह है कि मेरे पापा बिल्कुल हैप्पी नहीं थे और बिल्कुल उनकी तरफ से कोई परमिशन ही नहीं था कि नहीं घर की बेटी हो। और आप लोग थोड़ा जान रहे हैं कि घर के जो मतलब लड़कियां जो होती हैं उन लोगों पर कितना फाउंडेशन आता है, परमिशन नहीं रहती है कि नहीं घर से बाहर नहीं निकलना है, पैसा तुम क्यों कमाओगी, हम है ना, मर्द पैसा कमाएगा, औरत क्यों पैसा कमाएगी, लेडीज लड़की क्यों पैसा कमाएगी, हम लोग है ना, तुमको घर से बाहर निकलना है, पढ़ाई पे फोकस करो, घर रहो, घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस यही रहना चाहिए। पापा की तरफ से बिल्कुल परमिशन नहीं था और मेरे दादा की तरफ से बिल्कुल परमिशन था, मेरे बड़े पापा की तरफ से, मेरे चाचा की तरफ से, किसी की तरफ से, जितने भी मेरे घर में जेंट्स लोग थे वो बिल्कुल फाउंडेशन डाल दिए कि नहीं बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन मैं जिद ठान ली और फीमेल को फीमेल ही अच्छे से और अच्छे से समझ सकती है, तो मेरी माँ अपनी बेटी के बारे में थोड़ा समझी और मेरी मम्मी मेरा साथ दी, एडमिशन करवाए, एडमिशन तो करवा लिए, काम स्टार्ट। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।
कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। अभी देखा जाए तो हम लोग मेरे को रियली भी बहुत आज खुशी हो रही है। अभी मैं यहाँ पे गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर में बहुत ही खूबसूरत जगह पे हूँ। मैं अपने लाइफ का, अपने जिंदगी का सबसे बड़ा सपना मैं आज पूरा कर पाई हूँ। और आज मैं यहाँ पे जहाँ पे हूँ, अगर देखा जाए दोस्तों तो गोरखपुर के सबसे खूबसूरत जगह, गोरखपुर क्या पूरे इंडिया के सबसे खूबसूरत जगह, पूरे इंडिया के सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो पाम पैराडाइज फ्लैट जो है, पीछे आप लोग देख सकते होंगे, दिखाई देता भी होगा पीछे में। बहुत ही खूबसूरत जगह में आज के डेट में अपना मेहनत से, स्मार्ट लोगों की पावर से मैं अपना जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई, फ्लैट बुक कर पाई दोस्तों। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, अगर ये इतना बड़ा मेरा सपना अगर पूरा हो पाया तो ये मेरे अकेले के दम पे नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी इसका श्रेय जो जाता है और थैंक्स स्मार्ट वैल्यू, ये स्मार्ट वैल्यू का ये पावर है, ये बोल के अंजुम खातून आज इतना बड़ा सपने को पूरा कर। ये देखिए आज हम लोग, ये देखिए मनोज जी हैं जो ऑलरेडी आज देखा जाए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आज अंजुम जी का फ्लैट देखने आए हैं। ये देखिए क्या जबरदस्त फ्लैट है, सुपर शानदार, जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है। और ये पॉसिबल हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू से। आगे देखिए कहाँ कहाँ पे क्या चीजें है, ये देखिए कैसा है, क्या होता है जन्नत। देखिए ये देखिए, ये देखिए क्या जबरदस्त, ये देखिए, ये देखिए झूमर, ये देखिए, ये देखिए पूरा क्या जबरदस्त है। ये देख रहे हैं 54 लाख का फ्लैट, सॉरी 56 लाख का। ये देखिए क्या नज़ारा, ओह हो जबरदस्त, वाह जबरदस्त। ये देखिए, देख रहे हैं, यहाँ से आपको एकदम सही दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए अंजुम जी का ये बेडरूम है, ये अंजुम जी का ये बेडरूम रहा। ये देखिए वाह क्या जबरदस्त है। ये देखिए दोस्तों अलग लेवल का एकदम। ये देखिए नया वाला जो फ्लैट अंजुम जी ने लिया है, देख रहे हैं क्या जबरदस्त, ओह वाह। ये देखिए इधर बालकनी है, ये बाथरूम है, यहाँ देखिए बाथरूम है। ये देखिए इधर देखिए नहाने का सुविधा है, जबरदस्त एकदम। ये देखिए वाह, यहाँ पे एक और बाथरूम है। ये देखिए, देख रहे हैं मस्त एकदम, वाह। ये देखिए डाइनिंग एरिया जहाँ पे लोग खाएंगे, ये देखिए क्या जबरदस्त, वाह। ये देखिए डाइनिंग एरिया, ये देखिए, ये देखिए ये ऐसे बना देगा जबरदस्त एकदम। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हिमांशु जी हैं, दीपक जी हैं और साथ में यहाँ पे अंजुम जी हैं, सुमित भी हैं। जबरदस्त एकदम फ्लैट देखने हम लोग आज आए हुए हैं, दिल खुश हो गया फ्लैट। ये देखिए एक ये दूसरा बेडरूम, ये देखिए जबरदस्त, वाह। दिख रहा है, इसके लिए स्मार्ट वैल्यू करना है दोस्तों। बढ़िया से काम करेंगे तो आप लोग का भी होगा। ये फुल मस्ती, पूरा ऐसे 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 से गाड़ी चल रही है, पूरा ऊंचे पे जा रही है, पूरा जबरदस्त, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। वाह वाह, ये देखिए झूम बराबर झूम बराबर झूम, जबरदस्त, वाह नाइस एक्सपीरियंस, डिजर्ट सफारी, मजा आ गया दोस्तों, क्या बात है। ये देखिए
कैसा लगा? एकदम सुपर डुपर जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, एकदम सुपर से डुपर से ऊपर। ये देखिए सामने फ्रंट पे मुझे वाह वाह वाह। जो पठान मेरी जान महफिल। ये देखिए पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं सुनील जी। क्या मजा आ रहा है, डांस हो रहा है पूरा। ये देखिए पूनम जी, ये देखिए महेश बाबू, ये देखिए दीपक। ओ क्या बात है, मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। वंडरफुल वंडरफुल स्मार्ट बैलो।